हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम परम उदार सुषमा सौंदर्य बाराम निधिम कौशल्यानंद वर्धन जानकी हृदयाराध्य श्री रामभद्रजू माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्रचूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कारण केशरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सभी के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पति चिन्हों को आलोकित करने वाली हारे ललनाओं प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। आइए परसों हम लोगों ने प्रसंग को यहां छोड़ा था। कल कुछ कारणों के बस आप लोगों के समक्ष यह कथा प्रस्तुत नहीं हो पाई थी, सो क्षमा प्रार्थना सहित आइए कैकेयी के कक्ष में चला जाए जहां अनन्यतम रामानुरागी राम प्रेमी भैया भरतलाल जी चीत्कार रहे वेदना से भर करके फुफकारते हुए कैकेयी की भर्त्सना कर रहे थे। परसों मैंने जहां विराम दिया था कथा को, अरे जब ते कुमति कुमत जी ठयऊ खंड खंड हुई हृदयन गयऊ
बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुह पर उन कीरा, भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, अरे मरण काल विधिमति हरि लीनी, विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघयव गुण खानी, सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो की निजाने तीय सुभाऊ, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, भय अति अहित राम तेउ तोही, को तू हसी सत्य कहु मोही, अरे जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि ओट उठी बैठ ही जाई, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बादी कहूँ कछु तोहि, सियावर रामचंद्र की जय। तो परसों मैंने निवेदन किया, जब ते कुमति कुमत जी ठहु, खंड खंड हुई हृदय न गयो। जब तेरे अंतःकरण में कुमति का सृजन हुआ, कुमति का अंकुर जागृत हुआ। ध्यान दीजिए, कुमति अहंकार को प्रेरित करती है और अहंकार मन को परिवर्तित करता है। फिर मन से वाणी तक बातें आती है और मुंह के द्वारा प्रकट हो जाती है। सब पर आघात किया। सबसे पहले तुझे कुमति आई, तेरी सुमति नष्ट हो गई। कुमति ही कसी कुबेसता फावी, अनयहि बात सूच जनु भावी। तो कुमति आई। किसी पिशाचनी के द्वारा, किसी ग्रह दशा के द्वारा, किसी देवी देवता के द्वारा, किसी क्रूर भूत प्रेत आदि के द्वारा तेरे मति को बदल दिया गया, बदला गया। और वह कुमति जब मत के रूप में हृदय में स्थापित हुई, वह मत यही था कि भगवान श्री रामभद्र का वनवास हो जाए। यह निश्चय हुआ, यह मत हुआ, यह तूने संकल्प लिया। उसी समय तेरे हृदय को विखंडित हो जाना चाहिए, खंड खंड हो जाना चाहिए। अब बरमागत मन भई नहीं पीरा। शुभारंभ मन से करते हैं, क्योंकि बात पहले मन में आती है और वह मन की बात वाणी में आती है और मुख के द्वारा प्रकट होती है। तीनों को दंडित होना था, तीनों को सजा मिलनी थी। कैकेयी मन भई नहीं पीरा, कारण तो मन ही है ना। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हाँ? और उस मन को हरण करने वाली यततियो ही अपि यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मनः। हाँ? ये जगत के लाभ लोभ स्वार्थ आदि जो प्रपंच है, ये मनुष्य के मन को हरण कर लेते हैं, मनुष्य के मन को बेकाबू कर देते हैं, मनुष्य के मन को उसके हाथों से निकाल देते हैं। तो मन में सबसे पहले दुर्भावना आई। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के वनवास का कुकृत्य पहले मन में जागृत हुआ, उसके बाद वाणी में आया, जिह्वा पर आया। तो पहले तेरे मन को पीड़ा होना चाहिए था, व्यथित हो जाना चाहिए था, शुष्क हो जाना चाहिए था, निष्क्रिय हो जाना चाहिए था। उसके बाद वाणी जो है उसे टूट करके गिर जाना चाहिए था। उसके बाद मुंह यानी दोनों ओठों का काम आता है वनवास। तो वनवास के समय जब बंद हुए तो इनमें कीड़े पड़ जाना चाहिए थे। हरे पापिनी भूप प्रतीति तोर किमि कीनी, मरण काल विधिमति हरि लीनी। हमारे महाराज तो बड़े विद्वान थे, पूज्य पिताजी महाराज तुम पंडित ज्ञानी।
बड़े बड़े कर्मकांडों से संयुक्त विशाल विशाल यज्ञ किए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि जिनके दरबार में सतत बैठे रहा करते थे। वशिष्ठ जैसे ब्रह्मा के पुत्र के द्वारा जिन्हें नीतियां सिखाई गई थी, जिन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों में पारंगतता प्राप्त किया था, निष्णात हुए थे। अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये धर्म धुरंधर थे, धर्म धुरीण थे, गुण यागर थे, समस्त गुण भरे हुए थे महाराज में, ज्ञानी थे। और हृदय में भगवान की भक्ति भरी थी। हृदय भी चंचल नहीं था, काम वासनादिकों से ग्रस्त नहीं था हृदय पिताजी का। सुस्थिर हृदय प्राप्त किया था, उसमें भगवान की भक्ति लबालब भरी थी। और मति सारंग पानी, बुद्धि में भगवान सारंग पानी नारायण शेष साई रंगनाथ भरे रहा करते थे। वह बुद्धि कुमत कैसे हुई महाराज की? तो निश्चित ही मरण काल विधि मति हरिलीनी, मृत्यु निकट आ गई थी पिताजी की, इसलिए विधाता ने पिताजी के मति का अपहरण कर लिया। काल दंड गही काहुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडे से थोड़े मारता है, उसका धर्म हरण कर लेता है, बल हरण कर लेता है, बुद्धि हरण कर लेता है, विवेक हरण कर लेता है। और पिताजी काल के ग्रास थे, काल के वशीभूत लागे तो ही पिशाच जिमि काल कहावत मोर। तो काल के वशीभूत होने के कारण हमारे पूजनीय पिताजी की मति नष्ट हुई। जब जेह दिश भ्रम होई खगेशा, ताकह पश्चिम वही दिनेशा। तेरी प्रतीत कर लिया पिताजी ने। पिताजी को इतना तो समझना चाहिए था कि ऐसे अवसरों पर कोई बहुत विशिष्ट अवसर आए तो कुछ चीजों का विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी वर्णित है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, नखीनाम च नदीनाम च श्रृंगीणाम शस्त्रधारिणाम। नखीनाम नख वाले व्याघ्र इत्यादि, सिंह इत्यादि। नखीनाम च नदीनाम च, नदी जिसका ज्ञान न हो उसका तल कितना गहन है, कितना गहरा है। नदीनाम च श्रृंगीणाम, सींग वाले जानवर। शस्त्रधारिणाम, शस्त्रधारी व्यक्ति। विश्वासे नैव कुर्वन्त्यः, विश्वासे नैव कुर्वन्त्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। स्त्रियों का है और राजकुल के लोगों का। कई लोग कहते हैं प्रेष्य जनेषु च, प्रेष्य जनेषु यानी दूत। इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। नखधारी पशु जो है, अनजानी नदी जो है, सींग वाले जानवर जो है, शस्त्रधारी सामने जो है, स्त्री और दूत या स्त्री सुराजकुलेश, स्त्री और राजकुल, राज परिवार, इनका विश्वास नहीं। और अगर राज परिवार की स्त्री हो तो उस पर तो करना ही नहीं चाहिए। तो हमारे पिताजी को यह नीति शास्त्र तो मालूम था विधिवत। पिताजी विद्वान थे। महाराज तुम पंडित ज्ञाता, ऐसे पिताजी की मति क्यों मारी गई? हमारे इसका मतलब पिताजी चूक गए, पिताजी से अपराध हो गया। पिताजी ना तुरंत संशोधन किया। हमारे पिताजी बेचारे तो बड़े सरल थे रे। नारी की गति तो विधाता जिसने इसे बनाया है उसे नहीं मालूम है। विधि हूं न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघयव गुण खानी।
क्षमा पूर्वक मैं निवेदन करूंगा भारतवर्ष के नारी समाज से, गोस्वामी चरण के द्वारा यहां नारी निंदा नहीं है। कई देवियां हमसे ये इन चौपाई और कई चौपाई 7-8 चौपाइयां रामचरितमानस में है, जिन्हें लेकर के स्त्री समूह बहुत बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियां उठाया करते। गोस्वामी जी नारी द्रोही थे, स्त्री द्रोही थे, पुरुषवादी थे, ऐसे थे वैसे थे, पुरुष प्रधान मानसिकता वाले व्यक्तित्व थे। पहली बात तो मैं निवेदन ये कर दूं कि जिन तुलसी ने जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराओ बिस्ते विश्वारी। पुरुष का जब आचार संहिता पुरुष की बनाई गई और स्त्री की बनाई गई तो स्त्रियों को 3 छूट दी गई। पराये पुरुष को यह देखना चाहे जब, तो इनके लिए विकल्प है। क्या विकल्प है? बोले मध्यम पर पति देखई कैसे, हरे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हाँ, मध्यम कोटि की पतिव्रता जो है वो पर पुरुष को 3 रूपों में देख सकती है। एक भाई के रूप में, या तो पिता के रूप में, या तो पुत्र के रूप में। अगर समवयस्क है, समान उम्र का है तो भाई के रूप में देख ले, अधिक उम्र का है तो पिता के रूप में देख ले, और छोटा है तो पुत्र के रूप में देख ले। पर पुरुष के लिए छूट नहीं दी गई। पुरुष के लिए केवल एक में वो दृष्टि रखना चाहिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराओ बिस्ते विश्वारी। श्री राम की अभ्यर्थना करते हुए जिस महाकवि ने लिखा हो, जय सपने उस पर नारी नहेरी, स्वप्न में भी पर नारी का जिसने यानी कल्पना न किया हो, सपने में न देखा हो, वो तुलसी नारी निंदक होंगे। स्त्रियों के चरण रज को चंदन लगा करके अपने ललाट पर लगाने वाला परम पावन पुनीत कवि, उसके द्वारा नारी निंदा होगी। ना, ये परिस्थिति जन्य वाक्य है। ये नखीनाम च नदीनाम च श्रृंगीणाम शस्त्रधारिणाम विश्वास्ते नैव कर्तव्य स्त्री सुराजुकुलेषु च। ये नीति के वचन है, और ये नीति के वचन कहीं कहीं समीचीन भी होते, पालन इनका होना चाहिए। और नियम तो यह है कि किसी अविश्वासी का, जिसने आज तक आपके विश्वास को कभी परिपुष्ट न किया हो, उसका अपूर्व विश्वास नहीं करना चाहिए। या जिसने आपके विश्वास को अनेक बार परिपुष्ट किया हो, उसका भी जीवन मरण का जब प्रश्न हो तब विश्वास नहीं करना चाहिए। अहोरात्र परछाई के समान आपके साथ रहने वाला हो तो, और तू तो स्त्री थी, तू तो दूसरे कुल की आई हुई थी, तेरा विश्वास पिताजी कैसे कर गए? तब कहते हैं कि ना, पिताजी तो इस विधाता की रचना है। जब विधाता स्वयं फेल हो गया, वहां विधि हूं न नारी हृदय गति जानी, विधाता भी नारी के हृदय की गति को जानने में असमर्थ रहा। अच्छा, विधाता क्यों असमर्थ रहे? बोले नारी जो है भगवान विष्णु की प्रमुख माया है। नारी विष्णु माया प्रगट, और जो विष्णु की माया है, तो जो माया सब जग ही नचावा, जासुक चरित लखिकाहु न पावा, जेई बहु बार नचावा मोही, सोई लागी विहंग पति तोही। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर नाचे, कौन नहीं नाचा इन महामाया के बल पर? हाँ? तो जो माया सब जग ही नचावा, नारी विष्णु माया प्रगट। विष्णु की माया ने अगर सगुण साकार, वैसे तो माया जो नहीं है वो माया है, अस्तित्व विहीन है पर है जैसी भासती। कभी कभी कुछ चीजें न होते हुए भी है जैसी भासती। नौका रूढ़ चलत जग देखा, नौका पर सवार होकर यात्री जब चलता है तो नदी के दोनों तट, दोनों किनारे चलते हुए लगते हैं। ट्रेन में आप यात्रा करते हैं तो अगल बगल के वृक्ष दौड़ते हुए लगते हैं।
स्टेशन पर दो गाड़ियां खड़ी है, एक ट्रेन चलने लगी तो दूसरी चलती हुई दिखती है, अपनी खड़ी दिखती है, या दूसरी चलने लगी तो अपनी चलती हुई दिखती है। ये चीजें हमारे दृष्टिपथ पर आने के बाद भी असत्य है, सत्य नहीं है। तो भगवान की माया जो नहीं है लेकिन है जैसा भासती है, अस्तित्व होने के बाद, हीन होने के बाद भी अस्तित्ववती जैसी भासती है वो माया। और उस माया को जब सगुण साकार रूप दिया गया तो स्त्री के रूप में उसे प्रकट किया गया। तो वह माया तो विधाता भी नहीं जान पाते, तो हमारे पिताजी तो उन्हीं विधाता की रचना में से एक हैं। पहले पिताजी के प्रति थोड़ा सा उनके विवेक के प्रति, उनके बुद्धि के प्रति, उनके दूरदर्शिता के प्रति थोड़ा संदेह जैसे वचन लग रहे थे पहली चौपाई में, लेकिन अब उसका बिल्कुल निराकरण करते हुए कहते हैं कि पिताजी जाने भी तो कैसे, पिताजी सरल सुशील धर्मरत राव, सो किमी जानती स्वभाव। हमारे पिताजी बड़े सरल थे, और जो सरल होता है वो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, उसके मन में कपट नहीं होता। और देखिए दूसरे का कपट उसी को ज्यादा दिखाई पड़ता है जो स्वयं कपट का विशेषज्ञ होता है। जिसके स्वयं के अंतःकरण में कपट की छाया होती है वही दूसरे का कपट पकड़ने में बड़ा प्रवीण होता है। हमारे पिताजी निष्कपट थे, सुशील थे, बड़े शीलवान थे, और धर्मरत राव, धर्म से पोषित थे पिताजी। और जो धर्म पोषित व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, वो तो यही सपने सपने नहीं देखई पर दोषा, स्वप्न में भी परदोष दर्शन नहीं करता, लोगों के गुण ही देखता है। और हमारे पिताजी तो चूंकि तू प्रतीक्षाया के समान सर्वदा उनके साथ रहने वाली थी, इसलिए तेरा दोष भला कैसे देखते। अब तू तो भगवान की माया है, हा? माया है, माया को कौन जाने। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। बुद्धि का दौर दौरा जहां तक चलेगा उससे भी परे माया का संसार है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, उससे हमारे पिताजी कैसे टकरा पाते कैकेयी। वो तो सरल थे, वो तो सुशील थे, वो धर्मरत थे, स्त्री के कुचक्र में फंस गए, त्रिया चरित्र के जाल में पिताजी फंस गए। परिस्थिति जन्य वचन निकल रहे हैं भैया भरत के। जब आदमी आर्त होता है तो जूझ जुआरी ही आपन दाव, बस अपनी बात ही उसे समझ में आती है, अपनी बात ही बोलता है, वही रट लगाता है। हृदय विदग्ध है, कलेजा दहल रहा है, दहक रहा है, पापिनी कैकेयी सामने खड़ी हुई है। इसलिए विलाप भी होता है और प्रलाप भी होता है। प्रलाप में आदमी कुछ भी बोलता है, तो प्रलाप हो रहा है। जैसे वहां प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भये बानर निकर, बिलप रहे हैं, कलप रहे हैं, हृदय जल रहा है, कुछ सुझाई नहीं देता, जीवनाराध्य चले गए हैं, प्राणाधार चले गए हैं, पिताजी की मृत्यु हो गई है, समस्त माताएं वैधव्य गति को प्राप्त हो चुकी, अयोध्या अनाथ हो, ये सब इसके कारण से हुआ है। वो सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किम जानती स्वभाव, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अरे पापिनी,
ये जगत में जो जितने भी जीव जंतु हैं, जीव कोटि में मनुष्य, पशु, पक्षी, बड़े प्राणी आते हैं, और जंतु कोटि में छोटे मोटे कृमि, कीट, पतंगे, मच्छर, मक्खी, उड़ने वाले इत्यादि। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन कई परिछाही। तो जहां तक जगत में जीव और जंतुओं की सीमा है, इनका निवास है, इनका डेरा है, ये जहां तक रहने वाले हैं, सबको भगवान श्री राम प्राण प्रिय है। कौन ऐसा है जिसे भगवान श्री राम प्राण प्रिय न हो? वन पथ पर चलते हुए प्रभु को देख करके आहा जी नहीं निरखी मग सांपिनी बीछी, तजही विषम विष तामस तीछी। वन मार्ग पर सर्पिणी और बिच्छू अपने विष को निकाल देते हैं, निर्विष हो जाते हैं, और उसके बाद आते हैं जिस मार्ग से हमारे राम लला जा रहे हैं, उस मार्ग पर आकर के उल्टे लेट जाते हैं। इसलिए उलट जाते हैं कि प्राय लोग कहते हैं सर्प जब मरता है तो मरने के बाद उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उलट जाते हैं इसलिए कि शायद हमें मृत समझकर, मरा हुआ समझकर चरण के अंगूठे से उठा करके फेंक देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम तर जाएंगे। वैशाख का महीना है, चित्रकूट की वनस्थली महाराज आग बरस रही है, सूर्य नारायण समस्त धरित्री को विदग्ध कर रहे। चित्रकूट में तो बुंदेलखंड में बहुत भयंकर गर्मी आज भी पड़ती है। जो लोग चित्रकूट गर्मी के दिनों में गए होंगे उन्हें विधिवत मालूम होगा, चारों तरफ पत्थर महान पिघलने लगते। समस्त समाज आया है, भैया भरत आए हैं, महाराज जनक आए हैं रामभद्र को मनाने, समस्त माताएं, समस्त पुरवासी, गुरुदेव भगवान मध्याह्न काल में फलाहार इत्यादि करके हमारे भगवान सभी अपने अपने कुटिया में विश्राम को चले गए हैं। लपेटे चल रहे हैं महाराज लू के, सूर्य नारायण धरित्री को जला रहे हैं। भगवान श्री राम गए हैं, एक बट वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला है, उस शिला पर एक चटाई बिछाया है, बाहों का तकिया लगाकर भगवान श्री रामभद्र सो गए, विश्राम को प्राप्त हो गए। और उसी समय एक पत्ता जो है बटका, वो पत्ता थोड़ा सा दूर दूर पत्ते थे, वहां पर थोड़ा बीडर जैसा था, थोड़ा सा छिद्र जैसा था। उसी छिद्र में से सूर्य नारायण की रश्मियां भगवान श्री रामभद्र के कल कपोलों पर आ रही थी, और राम के कपोलों पर सूर्य की रश्मियों का एक गोला, एक गुच्छा पड़ रहा था। और जब यह देखा है, बिलों में से, खोडरों में से नाग नागिनियों ने दौड़े हैं, दौड़ दौड़ कर आए हैं, और अपने फणों का छाता बनाकर भगवान श्री राम के सिर पर महाराज छा गए हैं, ताकि ये सूर्य की किरणें इन कल कपोलों पर न पड़ने पावे, ये शांत क्लांत न होने पावे। यह परिस्थिति जहां नाग नागिनियों और बिच्छुओं की है। समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया, सेतु एक है, लेकिन जाने वाले पद्म 18 जूथ बंदर, 18 पद्म केवल प्लाटून कमांडर है। तब बताइए कैसे इस एक ही पुल पर से सब निकल करके जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा महाराज ये तो बरसों लग जाएंगे इतने बंदरों को पुल पर से पार होते हुए, एक पुल तो कम पड़ेगा इनके लिए। समय केवल अवधि 1 महीने की, 1 महीने में भी ये 5 दिन पुल बनाते बनाते पूरे हो गए। 3 दिन किष्किंधा से समुद्र के किनारे आते आते पूर्ण हो गए, 8 दिन तो चले गए। अब 22 दिन का समय बचा है। उतने काल में अगर हम लोग लंका प्रस्थित नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए, तो मातेश्वरी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। प्रभु इस एक पुल से इतनी विशाल सेना नहीं पार हो पाएगी। भगवान ने कहा तो हनुमान एक पुल और बना लिया जाए। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा महाराज एक पुल का पत्थर ढोते ढोते तो सिर के सारे बाल झड़ गए। आज भी बंदरों के शरीर में सब जगह बाल होंगे, पर सिर जो है टकले जैसा दिखता है। तो
महाराज दूसरा पुल अब कब तक बनाया जाएगा? सारे बादल थक गए हैं, पत्थर पहाड़ ढोते ढोते, शिलाएं ढोते ढोते, वृक्ष ढोते ढोते, लकड़ियां, बड़े बड़े खंबे, दूसरा पुल कब तक बनेगा? राम ने कहा तो चलो मैं बना देता हूं। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये विवेक पहले क्यों नहीं जागा, पहले क्यों नहीं बनाए प्रभु? राम ने कहा चलो जब जागो तभी सवेरा, अभी बना लेते हैं। और हनुमान जी को लेकर हमारे सरकार पुल पर चले गए। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, अरे चितव कृपालु सिंधु बहुताई। सेतु बंध पर चढ़ करके, राम सेतु पर चढ़कर हमारे प्रभु जब समुद्र की उत्ताल तरंगों की ओर अपना मुंह घुमाए और जब भगवान की परछाई समुद्र में पड़ी तो सारे सागर में महाहलचल हो गई। अरे देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झख ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। ऐसे हुए कति नहीं जे खाही, एकन के डरते पिडराही। प्रभु ही बिलो कहीं टरइन टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। आहा, बड़े बड़े नक्र, बड़े बड़े घड़ियाल, बड़ी बड़ी व्हेल सेल मछलियां जो कि सतजो जनतन परम विशाला, बड़े बड़े, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी हो सकता है। विशाल विशाल शरीर है, सब प्रकट हो गए। प्रगट भये सब जलचर वृंदा, एक दूसरे से सट गए। प्रभु ही बिलोकई, अविचल हो करके प्रभु का अवलोकन करने लगे। राम जी ने कहा मारुति सेतु का निर्माण हो गया, वानरों को बोलो इनकी पीठ पर चढ़ चढ़ करके सागर पार हो। हनुमान जी ऐसे बोले प्रभु बलिहारी है, अगर इनकी पीठ पर हमारे बेचारे वानर चढ़ गए वो तो ठीक है, लेकिन कहीं बीच में ही इनका मूड बिगड़ गया, इन्होंने डुबकी मार दिया तो क्या होगा? बानर तो बेमौत मारे जाएंगे। राम जी ने कहा कोशिश करके देख लो, प्रयास करो, ये डुबकी मारते हैं क्या? और हनुमान जी गए, एक जलचर को दूसरे से पकड़ कर अलग करने लगे। प्रभु ही बिलोकई टरई नटारे, हनुमान शक्ति लगाने लगे, लेकिन ये बिल्कुल बडिग हो गए, चट्टानों जैसे। राम जी ने कहा ये नहीं टलेंगे, इनके पीठ पर चढ़ाओ। और सेतु बंध भई भीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाए, बड़े बड़े जलचरों के ऊपर चढ़ चढ़ करके सब पार उतर गए। अहो, कोई शानदार व्यक्ति हो, दबदबा हो पूरे विश्व में, संसार प्रकंपित हो उससे, और कोई उसके बहन का नाक कान काट ले, इससे बड़ी इंसल्ट कोई होगी, इससे बड़ा कोई अपमान होगा और निरादर होगा उसका। पर सुपनखा का नाक कान काटने के बाद जब खरदूषण आए हैं भगवान के पास युद्ध करने के लिए, आहा, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, अरे देखी नहीं अस सुंदर ताई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। प्रभु ही देखी सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधार। भुजाएं थक गई, बाण चलाना नहीं आता, हाथ चलते नहीं, बाण छूटा भी तो इधर उधर हो जाता है, निशाना बिगड़ जाता है, तलवारें उठी की उठी रह जाती हैं। दुश्मन की जहां एक प्रक्रिया है, तो तू तो माता थी कैकेयी, तेरी गोद में तो समस्त शैशव काल प्रभु ने बिता दिया था। सारा बालकपन कौशल्या मैया सुनने के लिए तरस जाती थी। वो तुझे अहित हो गए, भय अति अहित, राम तेऊ तो ही तेऊ राम। वो राम जिन्हें देख करके जीव जंतु जगत में जितने प्राणी, कृमि से लेकर के इंद्र तक, कीट पतिंग से लेकर ब्रह्मा तक,
सब जहां विमुक्त हो जाते हैं, जिनके हित के लिए अपने प्राण निछावर करने को अखिल ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। ओ श्री राम, तुझे यही तो हो गए, तुझे अच्छे नहीं लगे, तू अमंगल पर उतर आई। और श्री राम के भाग्य के बाढ़ में, खेत में तूने कंटकों की बाढ़ लगा दिया। जिन श्री राम को इस समय सोने के महल में चंदोवा चारु मोतिन के, हीरन की झालने हिले हिलोर खाए के, आसपास दासी दास जिनकी खवासी करे, शीतल सुगंध मंद चमर ढुराए के, बिंदु कभी दूध फेन के समान सेजन पर सोवे श्री राम जह बहुत सुख पाई के, सोई रघुनाथ हाथ शीश तर लगाई सोए, पाथरी शिला पर कुछ साथरी बिछाए, पत्थर की शिला पर कुशा का बिछौना बिछा करके भगवान श्री राघवेंद्र सो रहे होंगे। भूखी जानकी, भूखा लक्ष्मण वन में कैसे रहते होंगे। धरती जब जल जाती है गर्मी में महाराज, तो 12 बजे तक, आधी रात तक जलती रहती है। उस प्रज्वलित धरती पर भगवान श्री राघवेंद्र जो सुंदर सुकोमल सुपेद शैयाओं पर सोया करते थे, कैसे सोते होंगे। तू कौन है को तू हसी सत्य, तू कौन है। ना तो तू जीव है, ना तो तू जंतु है, ना तो तू देवता कोटि की है, ना तो तू मानव कोटि की है कौन तू। को तू हसी सत्य कहूं ही, सच बोल, कौन है तू। जब जीव नहीं है, जंतु नहीं है, मनुष्य नहीं है, देवी नहीं है, यक्षिणी नहीं है, गंधर्वणी नहीं है, क्योंकि ये सब तो राम के विरोध में जाएंगे नहीं। यहां तक कि राक्षसी भी नहीं है। राक्षसियां भी तो भगवान का अमंगल नहीं करती ना। सुपनखा भी तो भगवान पर विमुग्ध ही हुई थी ना, और विमुग्ध ही नहीं हुई थी श्रीमान। नाक कान कट जाए, कोई स्त्री अपने सौंदर्य की गुरूर लेकर के गई हो, सुंदरता की पराकाष्ठा बना करके रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, इतनी सुंदरी बनी हो, दुनिया भर के समस्त प्रसाधनों को चुपड़ लिया हो शरीर पर, और उसकी नाक कान कोई पुरुष कटवा दे, तो वो तो बहुत बड़ी दुश्मन होना चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बाद रावण के दरबार में जाकर के एक शब्द भी राम के विरोध नहीं बोली है सुपनखा। अवधनिपति दशरथ के जाए, अरे पुरुष सिंह वन खेलन आए, समुझी परी मोही उन कई करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी, जिन कर भुज बल पाई दशानन, अभय भये विचरई मुनि कानन, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि पासु बलिहारी। बताइए किस चौपाई में राम के प्रति निंदापरक शब्द है। एक शब्द भी भगवान की आलोचना में नहीं बोल पाई सुपनखा। जिसका सुहाग उजाड़ लिया, रावण को मार दिया, वो मंदोदरी कहती है, तुमहु दियो निज धाम, राम समान प्रभु नाही तो। राम के विरोध में कौन जाएगा ब्रह्मांड में। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, समस्त प्राणों के प्राण भगवान श्री राम है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ओ भगवान तुझे अहित हो गए। राक्षसी, कुलांगार, कुल में आग लगाने वाली, तू महाराज अश्वपति की बेटी थी। महाराज अश्वपति भी हमारे दादा भी धर्मात्मा थे, 12 साल वहां रह के आए।
न त्वम अश्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः। वो धर्मराज थे, धर्म के अनुसार राज्य चलाने वाले, बुद्धिमान, धीमतः। न त्वम अश्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसिनी रिपु। तो कोई राक्षसी पैदा हो गई उस वंश में। राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसिनी पितु, हमारे कुल का विध्वंस करने वाली, हमारे पिताजी का सर्वनाश करने वाली, पिताजी को अकाल मृत्यु देने वाली, हमारी समस्त माताओं को विधवा करने वाली, श्री रामभद्र को बन बन भटकाने वाली, यही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। ऐसे में तू कौन है? तेरा परिचय को तू हंस, जल्दी बता कौन है तू? अच्छा एक बात बताऊं, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा हो, चोरी करने के लिए प्रवेश हुआ हो, वेश बदल के प्रवेश हुआ, अब एक घर मालिक जाग जाए और लेके डंडा दौड़े, बंदूक लेके दौड़े, बोल तू कौन है, तो महाराज तत्काल प्राण बचा करके भाग जाएगा या अपना परिचय बता देगा। तो कैकेयी में जो बैठी हुई थी वो जब ये बोले को तू हंसी, तू कौन है, वो तुरंत उड़ गई। कौन उड़ गई? सरस्वती देवी चली गई। मुंह पर कालिख लगे तो कैकेयी के लगे, इनके मुंह पर कालिख न लगने पावे, कलंक न लगने पावे। हाँ? चली गई सरस्वती, अब बची कैकेयी, और कैकेयी बची तो कैकेयी के होश ठिकाने आ गए। हाय रे, जिस बेटे के लिए इतना बड़ा कुकर्म किया मैंने, वो बेटा मुझे ऐसा त्याग रहा है, मेरे प्रति ऐसा बोल रहा है। मेरा राम तो चला ही गया, मेरे भरत भी मेरे गोदी से निकल गए, मेरा भरत भी मुझसे वंचित, मैं भरत से भी वंचित हो गई। अब भरत कहने लगे जो हंसी सो हंसी मुंह में सिलाई, की ओट उठी बैठ जाई। जो भी है तू, जीव नहीं है, जंतु नहीं है, देवी नहीं है, यक्षिणी नहीं है, किन्नरी नहीं है, गंधर्वणी नहीं है, नारी नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, तो फिर तू माया है। माया हो सकती है, माया भी तीन प्रकार की होती है, सात्विकी माया, राजसी माया, राक्षसी माया। तो तू उन मायाओं में भी राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसिनी पितु, तो राक्षसी माया है, निश्चित ही राक्षसी माया है। चल हट दूर मेरी आंखों के सामने। इसीलिए पिताजी नहीं समझ पाए। पिताजी तो मानव ठहरे, मनुष्य होने में जन्म लिया हमारे पूज्य पिताजी ने, लेकिन पिताजी को बनाने वाला जो ब्रह्मा था वो जब नहीं समझ पाया तुझे, यानी माया को, यही बहुबार नचावा मोही, तो पिताजी तो हमारे सरल ठहरे, सुशील ठहरे, धर्मरत ठहरे, पर दोष नहीं दर्शन करते। हाँ? किसी का दोष न देखने वाले, परम सरल, परम सुशील और धर्मरत थे, धर्मरत राव। अगर मान लो थोड़ा सा धर्म से डगमग हो गए होते पिताजी, वहीं इसको भवन कक्ष में तुझे झिड़क दिया होता, तो राम को तो रोक लेते, पर धर्म चला जाता। धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनितो। हाँ? धर्म जो है, धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्य, धर्म ही नित्य है और जगत की अन्य समस्त वस्तुएं अनित्य है। धर्म ही अचल है,
और सुमेरु से लेकर सूर्य चंद्रमा से लेकर पृथ्वी से लेकर के समुद्र से तो 3 लोक सब चलायमान है, सब चलते हैं, लेकिन धर्म ही अचल है। हमारे पिताजी ने उसी अचल धर्म को पकड़ करके तेरे समस्त पापों को हृदय से लगा लिया। तू बची रह गई, वरना तुझे तो तेरी हत्या कर देना चाहिए वही पिताजी को। तो देखिए, पहले विधाता पर पहले पिताजी पर दोषारोपण किया। पिताजी भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, मरण काल विधिमति हरिलेन्ही। पिताजी का दोष दिखा, पर फिर विचार किए ना ना ना, हमारे पूज्य पिताजी दोषी नहीं हो सकते, विधाता पर दोष बढ़ दिया। विधि हूं न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। विधाता पर दोष देते देते सोचा ना ना ना, विधि विधान पर दोष देना नहीं उचित है। अरे अब कैकेयी पर दोषारोपण होने लगा। यश को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भेयति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहसि सत्य कहु मोहि। अब कैकेयी पर दोषारोपण विधाता पर, उनसे पिताजी पर, उनसे बदलकर विधाता पर, विधाता से बदलकर पिताजी के भोलेपन पर, पिताजी के सरलता पर, सुशीलता पर, धर्मरत्ता पर, और उसके बाद कैकेयी पर, और अंत में इन्होंने सोचा ना ना, ये तो दूसरों के ही दोष का बखान हो रहा है। कहीं पिताजी की भूल गिना रहा हूं, कहीं विधाता की गिना रहा हूं, कैकेयी की, लेकिन जिसके कारण ये सब हुआ, भय मोहि कारण सकल उपाधि, मूल कारण तो मैं हूं। हाँ? मैं ही न होता तो कैकेयी किसके लिए सब करती। खान कैकेयी है, लेकिन उससे निकलने वाला वह पदार्थ जिसके लिए सारा कुकर्म हुआ, वो तो मैं हूं ना। तो राम विरोधी हृदय ते, अरे प्रगट की न विधि मोही। मो समान को पात की, बादी कहूं कछु तो ही। राम विरोधी हृदय से मैं प्रकट हुआ हूं, और जो राम विरोधी हृदय से प्रकट हुआ वो राम प्रेमी कैसे हो सकता है। फरई की कोदौ बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। काहू ही दोष कलेशन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। नहीं, सबसे बड़े अपराध का कारण मैं हूं, मैं अपराधी हूं कैकेयी। मैं नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। आधार तो मैं बना, मेरुदंड तो मैं हूं, मूल स्तंभ तो मैं हूं। इसी स्तंभ पर तो एक कपट का महल बनाया गया। इसलिए कैकेयी भरत जैसे पापी को जन्म देने वाली, भरत जैसे क्रूर हृदय को जन्म देने वाली, तू ले अपना राजपाट संभाल। मैं चला। और भरत भैया ने कैकेयी का परित्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण में तो आज के बाद मेरे पिताजी के लिए रोना मत पापी। मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। और कैकेयी को त्याग करके चल पड़े दोनों भैया कौशल्या के कक्ष की ओर। उसी समय ते ही अवसर कुबरीत आई, बसन विभूषण विबुध बना। गोस्वामी जी ते ही अवसर शब्द का जहां जहां प्रयोग किए हैं रामचरितमानस में, बड़ा गजब अजब गजब है। हाँ? अरे ते ही अवसर नारद मुनि आए, करतल बीन गावन लागे ना। बिल्कुल ऐन समय पर, एक सेकंड चूक जाता तो वो कार्य कोई मजे का नहीं रह जाता। गावन लागे राम गुण कीरति सकल नवीन।
ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। ते ही अवसर, बिल्कुल समय देखते जाइए, एक सेकंड भी अगर आगे पीछे। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। लता वोट ते प्रगट में, ते ही अवसर दो भाई। निकसे जन जुल जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जेहि जो मन भावा। ते ही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के, तू चले जनक मंदित मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। ते ही अवसर मेघनाद, ते ही अवसर आवा, कही बहु कथा पित ही समुझावा। ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। ते ही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्ठहास, गरजा कपि बढ़ी लाग उकास। ते ही अवसर बन बहुत उछाहु, वैसे ही ते ही अवसर कुबरी तह आई। क्या क्या नाट्य कला है रामचरितमानस की। वाल्मीकि रामायण में घटना बहुत देर में हुई। वाल्मीकि रामायण में पिताजी का दाह संस्कार हो गया, श्राद्ध हो गया, 13 दिन बीत गए। 14वें दिन ये कुबरी आई है। वो त्वरा नहीं रह गई है उस कथा में, कोई मतलब भी नहीं रह गया है विशेष। पर रामचरितमानस की कुबरी तो बिल्कुल माँ के घर में जो है भैया भरत का प्रलाप विलाप कलाप चल रहा है, रुदन चल रहा है। उधर अपने भवन में कुबरी सज रही है। पहले तो सूचना दे दिया रानी को कि भरत जी आ गए हैं, और जब भरत के आने का समाचार सुना तो सजी आरती मुदित उठी धाई। द्वार ही भेटी भवन लई आई। आरती सजाकर प्रमुदित हो करके महाराज कैकेयी भैया भरत का स्वागत अभिनंदन करने के लिए चली। तो जब कैकेयी सजी है, कैकेयी ने नए नए राजवस्त्र धारण किए, इसलिए डर है कि कहीं मलिन वस्त्रों में गई, वैधव्य वेश में गई तो देखते ही भरत को पता, मैंने एक दिन बोला था, पता चल जाएगा। इसलिए सजी आरती, आरती सज जो है श्लेष है। इसे जिधर चाहे उधर लगा ले। आरती के साथ है वो अपने के साथ। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदिनी, हरसी रविकुल जलरूह चंदिनी सजी। ये रविकुल जलरूह चंदिनी सजी, वो आरती लेकर दौड़ी। या सजी आरती मुदित उठी धाई, आरती सजा करके धाई। तो जब रानी सजने लगी तो रानी की प्रमुख सहयोगिनी मंथरा, वो कहां पीछे रहने वाली है। रानी ने तो दासी को कहा था, जऊ विधि पूरब मनोरथ काली, अरे करऊं तो ही चख पूतरी आली। ए आली, ए सखी मंथरे, मैं तुझे चखपुतरी बना दूंगी, आंख की पुतली बना लूंगी। ले वाल्मीकि, मैं तो तेरे कुबर को सोने से मढ़वा दूंगी मंथरा। तो जब राम बन चले गए तो निश्चित ही कैकेयी ने बड़े बड़े उपहार दिए होंगे, बड़े बड़े वस्त्राभूषण दिए होंगे, जो दासी को न पहनना चाहिए, जो सामंतों को पहनना चाहिए, सेनापतियों को पहनना चाहिए, सैनिकों को, कोषाध्यक्षों की स्त्रियों को पहनना चाहिए। राज दरबार के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की स्त्रियों को जो आभूषण वस्त्र इत्यादि पहनना चाहिए, ओ पहना है इसने। ते ही अवसर कुबरी तह आई, कैकेयी के कक्ष की ओर दौड़ी है। ये समय का अनुमान लगा लिया कि घंटे 2 घंटे तो हो गए। अब कैकेयी मैया ने भरत को प्रसन्न कर लिया होगा, भरत मैया के ऊपर प्रमुदित हो गए होंगे, मैया की अभ्यर्चना कर रहे होंगे। जिन मंत्रों से अभ्यर्चना हुई है, जिन वेद मंत्रों को भरत ने उच्चारण किया है, अभागी उन्हें सुन नहीं पाई, वरना डर के मारे भाग गई होती।
ये तो अपने कक्ष से आ रही है, तह आई। यानी जिस समय कैकेयी की पूजा हो रही थी वेद मंत्रों के साथ, श्री सूक्त के मंत्र जिस समय पढ़े जा रहे थे भरत के द्वारा, पापिन सब ही भांति कुल नासा को तू वह सत्य कहूँ मोही, बर्मागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीभ मुँह परे उन कीरा, जब तय कुमत कुमत जी ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न घयऊ भयऊ गयऊ, जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे सन मारे मोही, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन नित बारी नीचा, दिक कैकेयी अमंगल मूला, भैस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। ये सब दिव्य वेद मंत्र जिस समय पढ़े जा रहे थे भरत के द्वारा, अगर इन महामंत्रों को सुन लिया होता इस भागिनी ने तो न आती। इसने तो सोचा बस माँ बेटे दोनों समझौता हो गया, भैया ने बेटे को समझा लिया, भरमा दिया, इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा, आखिर बुद्धि तो दासी की ही तो है, दासी ही तो है। भरत जैसे महापुरुष को जब कैकेयी नहीं पहचान पाई तो ये दासी क्या पहचानेगी। भरत के अगाध मति के था पाने में, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीरे बलासी। वशिष्ठ जहां फेल हो गए, दशरथ फेल हो गए, राम जान ही राम न सकई बखानी, उस महामहिमा को ये 2 टके की दासी क्या पहचान पाए। सोचा राज लेने को तत्पर हो गए होंगे, और बस आ गई ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई, अरे लखी ऋषि भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पर। उसे लखा, किसने लखा, बोले लखन लघु भाई। यहाँ नाम भी कितना सार्थक है, ये लखन के लघु भाई। लखन वो जो लखने में बड़े प्रवीण हैं, लखन वो जो लखने में बड़े रिश्ता, लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू, लखन लखेऊ भायन रथ आजू। जो लखने में बड़े निष्णात हैं उनके भाई हैं, यानी उन्हीं के जैसे राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत ऐसे, और लक्ष्मण के अनुज होने के कारण बिल्कुल लक्ष्मण जैसे गुणों में प्रवीण है। लखन के लघु भाई ने लख लिया। यहाँ पर यह भी सिद्ध कर दिया कि भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ही सगे भाई हैं। जन्म के समय ये प्रसंग पूरा फूटा नहीं था, वहां तो कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भई हो, बस इसमें थोड़ा सा भ्रम रह जाता था कि 2 किसने पैदा किए। नामकरण भी हुआ, उसमें भी लक्ष्मण के लघु भाई वगैरह नहीं किया कहा गया। विवाह के समय भी लक्ष्मण के लघु भाई इत्यादि कहीं नहीं आया। यहीं पर महाराज ये रहस्य भी खोल दिया गोस्वामी जी ने, और गुस्से में याद बबूला होकर के भरत ने कैकेयी का जैसा पूजन किया है उससे बढ़िया पूजन शत्रुघ्न भैया मंथरा का करेंगे। कैसे करेंगे, कि किस प्रकार करेंगे, ये कथा आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ सादर जय जानकी जीवन श्री।